हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट, यानी जहाँ पे हम nth टर्म ऑफ एन एपी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम वीडियो में ये चीज डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो हाँ, तो nth टर्म ऑफ एन एपी की डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स लिख कर करके दिखाए थे। ठीक है, तो इस सारे लास्ट वीडियो में तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को ही डिस्कस किया था, बट उससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं, और मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं आपके, तो हमारे ये जो चैनल है, इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है मैथ्स फॉर क्लास 10। इस प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक के सारे कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब डिस्कस कराई है, और अब के जो सारे वीडियोस है वो भी इसी प्लेलिस्ट में होते हैं। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो बाकी के पुराने वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको एपी तो समझाया ही हुआ है क्या होता है। तो nth टर्म क्या होती है, आपकी जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी। ठीक है, n होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n क्या होता है, आपके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एपी में जितने हैं, और an जो होती है आपकी लास्ट टर्म होती है। ठीक है, तो इतना तो हम डिस्कस कर ही चुका है कि a1 आपका फर्स्ट टर्म, a2 आपका सेकंड टर्म, तो जब n आपका लास्ट टर्म होगा तो an जो अभी आपकी ये लास्ट टर्म होगी एपी की। ठीक है, सो एक बार बुक से पढ़ते हैं पहले कि बुक में क्या बोला है। सो लेट अस कंसिडर द सिचुएशन अगेन। ओके, सो इन सेक्शन 5.1 में, इन विच रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। सो हमने अगर आपको याद हो तो सेक्शन 5.1 में एक एग्जांपल डिस्कस किया था, जिसमें एक रीना थी, वो उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसको कुछ मंथली सैलरी बताई थी, जिसमें स्टार्टिंग 8,000 से थी, और मंथली उसका मंथली नहीं, एनुअल इंक्रीमेंट जो उसका हो रहा था वो 500 रुपीज से हो रहा था। तो वही चीज लिखिए कि शी हैज बीन ऑफर्ड द जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000 जो थी उसकी, एंड एनुअल इंक्रीमेंट उसका 500 रुपीज का था। सो व्हाट वुड बी हर मंथली सैलरी फॉर द 5th ईयर। ठीक है, तो आपके उसको बताना है, आपसे पूछा है कि उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी फॉर द 5th ईयर। ठीक है, तो 5वें साल में उसकी क्या सैलरी होगी। देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन छोटा सा लग रहा है, आपको 5 दिख रहा है, क्योंकि 5 साल का पूछा, तो आप नॉर्मल भी कैलकुलेट करके बता सकते हो कि पहले 8,000 है, फिर 8,500 है, फिर आपका 9,000 हो जाएगा, फिर 9,500 हो जाएगा, एंड एट दी एंड 10,000 हो जाएगा। तो ये आपकी 5th टर्म आएगी, तो आपका आंसर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे 5th ईयर का पूछा है। अगर मान लो ये यहाँ पे पूछता 15th ईयर का, कि 15th ईयर में उसकी क्या सैलरी होगी, तब तो क्या आप 15 तक बनाते ही नहीं ना। तो इसके लिए भी एक सही फॉर्मूला होता है जिसमें आप चुटकियों में इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अगर जैसे इतना पूछा गया था कि 15th ईयर नहीं होता और ये 5th ईयर तक का ही पूछा गया था, तो आपको अब पता चला है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पर इस एपी में, वो 5 हो जाएंगी। एन क्या हो जाएंगी, 5। नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछे तो 5 हो जाएंगी, और आपकी जो एन यानी अब n 5 है, तो यानी a5 आपकी 5th टर्म क्या होगी, वो 10,000 होगी इस एपी की। सो अब यहाँ पढ़ते हैं, तो टू आंसर दिस लेट अस फर्स्ट सी दैट हर मंथली सैलरी फॉर द सेकंड ईयर वुड बी। तो सेकंड ईयर की जो मंथली सैलरी वो तो 8,500 हमने देख ली। तो इन द सेम वे वी कैन फाइंड द मंथली सैलरी फॉर 3rd, 4th एंड 5th ईयर। ठीक है, तो हम 3rd, 4th और 5th ईयर की भी मंथली सैलरी निकाल सकते हैं बाय एडिंग 500 रुपीज टू द सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, सो ये सब तो हमने देख ही लिया है। ऐसे ऐसे करके आप सैलरीज निकाल सकते हो। सो लाइक 8,500 आपकी सेकेंड ईयर की सैलरी है, फिर उसमें और 500 प्लस करोगे, यानी आपका 500 प्लस 500 2 बार कॉमन डिफरेंस आपने करा। तो ये आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताया हुआ है। तो ये 3rd ईयर का हो गया, 4th ईयर का हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए इन्होंने इतना बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ सकते हो आप। सो ऑब्जर्व दैट वी आर गेटिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये ठीक है। तो आपका दीज नंबर्स आर इन एपी। एपी में क्यों है वो आपको पता ही है कि क्यों है एपी में। सो नाउ लुकिंग एट द पैटर्न फॉर्म्ड अबव, कैन यू फाइंड हर मंथली सैलरी फॉर द 6th ईयर। हम 6th ईयर की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 15th ईयर की भी, कितने भी ईयर्स के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं 6th ईयर की क्या होगी, यानी 6th टर्म क्या होगी, 5th ईयर की क्या होगी, यानी 15th टर्म क्या होगी। सो एंड एज्यूमिंग दैट she will still be working in the job, and what about the monthly salary for the 25th year की क्या होगी। So you would calculate this by adding 500 rupees each time to the salary of the
प्रीवियस है। आप कैसे निकाल रहे हो, प्रीवियस ईयर में 500 प्लस कर करके ही आप नेक्स्ट टर्म्स निकाल रहे हो आंसर देने के लिए। सो कैन वी मेक दिस प्रोसेस शॉर्टर। अब एक शॉर्ट प्रोसेस के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, तो उस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी ऊपर आपको दी हुई है और यहाँ पर भी थोड़ा सा और समझाया जाएगा, पर डेरिवेशन पे ना जाकर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगी कि क्या है वो। सो यू मे हैव ऑलरेडी गॉट सम आइडिया फ्रॉम द वे वी हैव ऑब्टेन्ड द सैलरीज अबव, आपने वो पढ़ा होगा। सो सैलरी 15th ईयर की अगर आप निकाले तो सैलरी फॉर द 14th ईयर की जो सैलरी होगी आप उसमें 500 रुपीज प्लस कर रहे हो, ठीक है। तो 14th ईयर की जो सैलरी होगी ये उन्होंने डेरिवेशन करके यहाँ पर बताया हुआ है। इसका मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या है इसमें। तो दिस एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ो, तो दिस एग्जाम्पल वुड हैव गिवन यू सम आइडिया अबाउट हाउ टू राइट द 15th टर्म ऑन द 25th टर्म, जो भी आपको लिखनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट अगर हम बात करें तो कोई भी टर्म निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन देखो कि लुकिंग एट द पैटर्न वी कैन से दैट कोई भी जो nth टर्म होती है किसी भी एपी की, यानी आपको एक एपी में फॉर एग्जाम्पल जो आपको ये एपी गिवन है 8000 8500 वाली, ये 8000 फिर 8500 फिर 9000 फिर 9500, ठीक है। तो ये जो एक आपको एक एपी दी हुई है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, आपसे पूछ ली जाए कि 15th टर्म क्या होगी, आपसे पूछ ली जाए 25th टर्म क्या होगी, आपसे पूछ ली जाए ए की 100th टर्म क्या होगी, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसमें आप nth टर्म यानी कोई भी टर्म आप एपी की निकाल सकते हो, विच इज दिस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए तो आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, और एन क्या है, यानी जो टर्म आपको निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5th टर्म निकालनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए की जो 5th टर्म होगी वो ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस 5 माइनस 1 यानी 5th टर्म निकालनी है ना आपको, तो आपका n 5 है तो 5 माइनस 1 और डी जो आपका चला आ रहा है वही, ठीक है। तो वही लिखा है। सो द nth टर्म जो ए एन होता है एपी का विद द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा इसमें। तो अगर मैं इसको करूं, ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यह हमारा चैप्टर चल रहा है इसका। और अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें क्या कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला तो जो nth टर्म होती है एपी की, nth टर्म ऑफ एन एपी, ये nth का मतलब क्या, मतलब nth मतलब n का कोई भी आपको n से टर्म पूछे, यानी फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी 15th टर्म पूछ ले तो आपकी n की वैल्यू 15 हो जाएगी। अगर आपसे कोई 20th टर्म पूछ ले तो आपकी n की वैल्यू 20 हो जाएगी, यानी n यानी कौन सी टर्म आप पूछ रहे हो, ठीक है। सो ए एन यानी वही वाली जो टर्म आप निकालना चाहते हो, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। जहां पर वेयर ए आपका फर्स्ट टर्म, ए आपका फर्स्ट टर्म, एन आपका नंबर ऑफ टर्म जो आपको फाइंड करना ना, वही नंबर ऑफ टर्म जो आप फाइंड करना चाहते हो, और डी आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो डी आपका जो होता है वो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ओके। तो ये फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ओके। सो ये तो आपका फॉर्मूला आता है, इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओके। सो आपका ए जो फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म एंड डी इज योर कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। फॉर एग्जांपल जैसे इसी टर्म में जैसे आपका ये जो सीरीज चल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, ये एग्जांपल है आपका कि 8000 वाला, इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं आगे। 8000, 8500, 9000, 9500। अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 5th टर्म क्या होगी, तो 5th टर्म तो चलो आप एपी से खुद भी बना सकते हो, बट अगर आपसे पूछ ले कि ए की 15th टर्म क्या होगी, तो अगर आप ए की 15th टर्म निकालना चाहते हो तो यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, आपका 8000, आपका जो कॉमन डिफरेंस है डी वो क्या है आपका 500। आपसे पूछा क्या जा रहा है 15th टर्म, तो आपका एन क्या आ गया 15। अब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो ए 15 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ए क्या है आपका 8000 प्लस एन माइनस 1, एन है आपका 15, तो 15 माइनस 1 डी है आपका 500। इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8000 प्लस 15 माइनस 1 इज 14, 14 इंटू 500। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना पड़ेगा। 8000 प्लस यहाँ तो 2 0 आ जाएंगे एंड 5 4 20, 0 2 क्यू में एंड 5 1 5 6 7, 7000। तो
8 और 8 16 और ये 15 हो जाएगा। तो 15,000 जो इसका 15th टर्म होगा। तो ये तो चलो 15th टर्म आ गया। अगर आपसे पूछा जाए ए की 20th टर्म क्या होगी, ए की 100th टर्म क्या होगी, ठीक है, तो वो भी आप कैसे निकालोगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी वाले फॉर्मूले से ही, यानी आपका जो 8000 होगा वो प्लस 100 माइनस 1 इंटू 500। अब इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मतलब मैंने तो एग्जाम्पल ही दिया था। 800 प्लस 99 इंटू 500, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, 99 को मल्टीप्लाई तो करना है। तो 5 9 जा 45 एंड 5 4 क्यू में 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 इज 49। तो 49,500 इसको आप ऐड कर लोगे तो 9 और 9 18 एंड ये हो जाएगा 57,500 उसकी 100th ईयर की सैलरी होगी। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां पे ए जो होती है आपकी फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस और एन आपका वो नंबर ऑफ टर्म जो आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया होगा ये तो। ठीक है, ओके, सो जैसे हम यहाँ देखें तो ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ए एन को आप जनरल टर्म भी कहते हो, क्यों, क्योंकि आपको जो भी टर्म निकालनी है आप इसमें एन की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। सो इफ देयर आर एम टर्म्स है एपी में, तो देन ए एम आपका रिप्रेजेंट करेगा लास्ट टर्म को, विच इज समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड एज एल। एल क्या होता है, वही आपकी लास्ट टर्म। ठीक है, एल आपका लास्ट टर्म भी होता है। ए एन जो आपकी जनरल टर्म है, हाँ ए एन यहाँ पे एक और चीज लिख लो यहाँ पे कि जो ए एन होता है आपका वो जनरल टर्म होता है एपी का, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म मतलब आपको जोन से भी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपको ए 15 निकालना है तो आप एन को 15 डाल दो, यहाँ पर 20 निकालना है तो आप एन की वैल्यू 20 डाल सकते हो। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। और अगर कितनी मतलब एक एपी में फॉर एग्जांपल जैसे बोला ना, इफ देयर आर एम टर्म्स, यानी कुछ एम टर्म्स टोटल एपी में है, तो आपका जो ए एम जो होता है आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी एम टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल एम की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यानी आपके टोटल 5 टर्म्स है, तो यहाँ पे जो आपका A5 हो जाएगा वो आपका लास्ट टर्म हो जाता है एपी का। तो हम लास्ट टर्म को एल बी लिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर गिवन है। ओके, सब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस इसमें वैसे इतना ही था। ए एन इज इक्वल्स टू जनरल टर्म ऑफ एन एपी एंड एल इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी की लास्ट टर्म क्या होती है, एल। ओके, सो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। अब इस एपी की 10th टर्म आपको निकालनी है, तो देखो करके बताऊंगी। यहाँ पे देखो ए आपका 2 दे रखा है फर्स्ट टर्म, डी आपका माइनस करके निकाल सकते हो, 7 माइनस 2 इज 5 एंड आपकी नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या हो जाएगा, आपसे पूछी गया है 10th टर्म पूछी है, तो आपका एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर आप वही फॉर्मूले में डाल के आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो करके तो मैं दिखाऊंगी। 10th टर्म एपी क्या क्या है, 2 7 12 2 7 12। ठीक है, ये आपका चला आ रहा है। 10th टर्म आपसे पूछी है तो आपका 10th टर्म निकालना, तो यानी एन की वैल्यू 10। आपका एक एपी के लिए आपकी दो चीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस विच इज A2 माइनस A1। ठीक है, तो 7 माइनस 2 इज 5। ये आपका डी, ये आपका ए, ये आपका एन। तो आपसे क्या पूछा, 10th टर्म, तो विच इज ए एन। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, पेपर में रिप्रेजेंट जो करते हैं ना उसी के नंबर मिलते हैं, तो फॉर्मूले के अलग से नंबर होते हैं। अगर आप डायरेक्ट बस जो आंसर ऐसे जैसे रफ में आंसर निकालते हैं वैसे करके आ गए तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, तो आपको सब चीज लिखनी होती है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर आप यहाँ पे लिखोगे ए 10 इज इक्वल्स टू जो आपका ए है विच इज 2, एन क्या है आपका 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5। तो आप इसमें निकालोगे ए 10 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 5, तो ये जाएगा 2 प्लस 9 5 जा 45 एंड आपका आंसर जाएगा 47। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आपका 47 ही आंसर होगा। ठीक है, तो द 10th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 47। ठीक है, तो आपकी जो ए 10 की वैल्यू आई है 47, हमारा भी आंसर यही आया था। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। विच टर्म ऑफ एपी, इसकी कौन सी टर्म होगी इस एपी की, इज -81। अब आपसे पूछे कौन सी टर्म होगी एपी की,
जो -81 होगी, एंड ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म 0 भी होगी? तो देखो इस एपी में 21, देन 18, देन 15, तो ये डिक्रीजिंग एपी है आपकी, ठीक है। तो हमको बताना कि क्या कोई टर्म 0 होगी या कौन सी टर्म -81 होगी, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको रीजन तो देने ही है, तो हम एक बार ये डिस्कस करते हैं। 21, 18 एंड 15, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। तो 21, एग्जाम्पल 4 आपका क्या है? 21, 18, 15, एंड ये आपसे पूछा जा रहा है इसके आगे क्या होगा। सो हाँ, तो आपसे पूछा कि कौन सी टर्म आपकी माइनस का 81 पूछा जा रहा है। सो अगर आपसे बोला कि कौन सी टर्म माइनस का 81 होगी, तो आपको एक तरीके से ए एन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको ए एन दिया हुआ है माइनस का 81, ठीक है। कौन सी टर्म होगी, तो एन आपको निकालना है यहाँ पर। ए एन इज इक्वल्स टू माइनस का 81, फर्स्ट टर्म इज आपका 21, एंड डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 विच इज 18 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3, ठीक है। तो आपका डी आपका माइनस का 3 आ गया। ओके, सो अब यहां पर आप निकाल लो। तो आपको पता है, वी नो दैट क्या ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है हमारा आंसर। तो आप यहां पर लिखोगे ए एन की वैल्यू हमें पता है माइनस का 81, ए आपको पता है 21, प्लस एन माइनस 1 आपको निकालना है, और आपको डी की वैल्यू भी पता है क्या होनी है? माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 81 इज इक्वल्स टू 21, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो माइनस का 3n, और माइनस का 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 3। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 81 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 3 इज 24, 24 माइनस 3n, आप 3n को इधर ले जाओ पॉजिटिव में, तो 3n इधर आ जाएगा, एंड ये 24 प्लस 81 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी 3n की? 4 और 1 5 और 8 9 10, तो 105 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 105 डिवाइड बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, तो आपकी n की वैल्यू आई 35। तो यानी आपकी जो 35th टर्म होगी वो माइनस का 81 होगी। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो वी कैन से दैट So we can say that 35th term of this AP की is जो 35th टर्म होगी AP की वो क्या होगी आपकी? 35 इज माइनस का 81, ठीक है। आपकी जो 35th टर्म होगी AP की वो आपका माइनस का 81 होगा। ओके, सो ये तो हो गया। एंड हमसे पूछा गया था कि क्या कोई टर्म 0 भी होगी। ओके, सो अगर टर्म 0 होगी तो उसके लिए ए एन आपका 0 हो जाएगा, तो आपको वो लिखना होगा। सो इफ केस नंबर 2, यहाँ पे जो दूसरा आंसर पूछा हुआ था, सो ए एन अगर आपका 0 होता है और ए क्या था आपका, ठीक है, आपका ए है 21 एंड डी तो आपका माइनस का 3 था, ठीक है। तो आपको वही एन फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो ए एन, तो हमें यहाँ पे पूरा लिखना होगा, वी नो दैट क्या ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, ए है आपका 21 प्लस एन माइनस 1 डी इज माइनस का 3, तो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 21, ये माइनस का 3n, ठीक है, माइनस का 3n प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 3 इज 24 माइनस 3n, तो आपका 3n इधर आ जाएगा, तो 3n इज इक्वल्स टू 24, और आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 8 ज़ा 24, तो n की वैल्यू 8, यानी आपकी 8th टर्म जो होगी वो AP की 0 होगी। सो द 8th टर्म of this AP, 8th term of this AP की is 0. Okay, so that's your answer. एक बार बुक में देख लेते हैं। यहाँ पे ए आपका 21, डी आपका दे रखा है, ए एन आपका माइनस का 81 हमको फाइंड करना है। सो यही फॉर्मूला लगाया इन्होंने और एन की वैल्यू 35 आ गई।
So 35th term of an AP is minus का 81. Okay, so next we want to know that if there is n for an is 0, तो आपको an 0 पे देखना कि आप कौन सी टर्म होगी, तो वही फॉर्मूला लगाया तो आपकी जो 8th टर्म होगी वो 0 आ गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। ठीक है, तो आपको एक एपी बताना है जिसमें थर्ड टर्म तो 5 है और सेवंथ टर्म 9 है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, थर्ड एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एक एपी बताना है जिसमें थर्ड टर्म आपका 5 और सेवंथ टर्म 9, जिसमें आपका थर्ड टर्म इज 5 और 9, थर्ड टर्म इज 5 और सेवंथ टर्म इज 9। ठीक है, यही दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो आप A3 को कैसे लिख सकते हो, देखो। ठीक है, हमको पता है कि जो यहाँ पर होता है, तो वी नो, वही चीज लिखोगे, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो आपका A3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1d। ठीक है, और यहाँ पर A7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1d, विच इज A3 होता है आपका a प्लस 2d। ये यहाँ से आया था a प्लस 2d, जब हम लिखते थे ना a प्लस d a प्लस 2d, तो आपको यहाँ पर जो थर्ड टर्म होती है वो आपकी a प्लस 2d होती है, और A7 क्या होगा आपका a प्लस 6d। ठीक है, तो आपको A3 बोला हुआ है 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, और 7 दे रखा है आपको 9 विच इज a प्लस 6d। आपकी फर्स्ट इक्वेशन या आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्या करोगे, दोनों को माइनस कर लो, क्योंकि a और a तो कम है ही, तो सब्ट्रैक्टिंग दोज इक्वेशन कर लो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड में से आप फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 6d में से माइनस करोगे आप a प्लस a माइनस 2d। ठीक है, माइनस a प्लस 6d माइनस करोगे ब्रैकेट में अगर a प्लस 2d, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, विच इज माइनस का a एंड माइनस का 2d, इज 9 माइनस 5। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, a से तो a कैंसिल हो जाएगा, वे 6 माइनस 2 इज 4d। 4d की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4, यानी आपकी d की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, तो d आपका 1 आ गया, और आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या, यहाँ लिख देती हूँ, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल देती हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो विच इज a प्लस 2d, 2 इंटू 1 इज 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, तो आपका A3 आया है और D1 आया है। अब आपको A पता है, D पता है, आप AP बना सकते हो। तो हमसे बस AP ही पूछा था, क्या डिटरमाइन द AP, तो बस AP ही पूछा था। तो आपका जो रिक्वायर्ड AP होगा वो क्या होगा, पहले 3, फिर 3 प्लस AP में फिर D प्लस करते जाओगे, क्योंकि प्लस का D है आपका, 3 प्लस 1 इज 4, फिर 5 6 एंड ये 100 ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका आंसर है। सो A3 आपका ये दिया हुआ है, a प्लस 2d इज 5, a प्लस 6d इज 9, सॉल्व करा, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1, आपका रिक्वायर्ड AP यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया अभी तक, अब एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, सो हमें चेक करना कि क्या 301 कोई टर्म आएगा इस AP का, 5 11 17 एंड 23। ठीक है, सो आपको अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म
ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। तो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स बोला गया है, यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया कि इस एपी में से चेक करो। तो सबसे पहले तो आपको ये ही चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एपी भी है या नहीं। ठीक है, तो तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये एपी, अगर मान लो ये सिर्फ लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है और ये एपी ही नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एपी में लगता है। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एपी भी है या नहीं। सो आपको क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ नंबर। देखा टर्म, इनके वर्ड्स पे जाकर क्या बोला है, इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, कि इस लिस्ट ऑफ नंबर्स का क्या ये 301 पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो 5, 11, 17 एंड 23। 5, 11, 17 एंड 23। ठीक है, तो ये चेक करना तो वैसे भी हमको आता है कि क्या है। सो 4 एंड एपी। सो फर्स्ट, पहले तो आप लिखना, फर्स्ट वी हैव टू चेक, first we have to check is this is an AP or not, कि क्या ये पहले तो AP है भी या नहीं। ओके, सो फॉर इन AP वही लाइन आप लिखोगे, और कॉमन डिफरेंस AP के लिए जो कॉमन डिफरेंस है D शुड बी सेम इन ऑल केसेस। ठीक है, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है डी वो सेम होना चाहिए सभी केसेस के लिए कॉमन। ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ठीक है, तो ये आपका आ गया। एंड D इज व्हाट, 5 माइनस 5, 11, 17 एंड 23 है। तो आपका 11 माइनस 5, 17 माइनस 11 एंड 23 माइनस 17। ठीक है, तो 11 माइनस 5 इज 6 एंड 17 माइनस 11 इज ऑल्सो 6 एंड ये 23 माइनस 17 इज 3 और 3 6, हाँ ये भी 6 आएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस तो सेम है, यानी कि ये पहली बात तो आपका AP है। सो D इज 6 आपका आया है। सो और कॉमन डिफरेंस is equal in all cases। ठीक है, तो ये आपका AP है। सो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, वी नो दैट। अब आप यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, AP में अगर AP नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो आपको यहाँ पर बोला गया था 301 का, कि 301 है या नहीं। तो हमारे को यहाँ पे पता है AN इज इक्वल्स टू 301। A आपका क्या AP दिया हुआ था 5 और D आपका 6। ठीक है, तो A आपका 5 और D आपका 6। आपको N फाइंड करना है, मतलब चेक करना है कि क्या 301 पार्ट है या नहीं। पुट करोगे इसी में, ठीक है, सारे टर्म्स को आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका आएगा AN विच इज 301 इज इक्वल्स टू A प्लस यानी 5 प्लस N माइनस 1 विच इज D क्या है आपका 6। ठीक है, तो 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6N माइनस 6। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, 5 माइनस 6 इज माइनस 1 प्लस 6N। ठीक है, तो 6N आपका इधर ही रहेगा, N ये उधर चला जाएगा, तो ये 302 हो जाएगा। आप यहाँ से N की वैल्यू निकाल सकते हो, 302 अपॉन में 6। क्या ये कट रहा है, 2 से काट के देखते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब ये नहीं कट रहा, 5 6 7, हाँ नहीं कट रहा अब ये। तो N की वैल्यू आपकी आई है 151 अपॉन 3। तो क्या 151 अपॉन 3 कोई टर्म होती है? मतलब एक सीरीज में या तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी,
1.5 टर्म या 151/3 अगर आप इसको करोगे तो कुछ डेसिमल में आएगा, विच इज 3 5 15 एंड 50 पॉइंट समथिंग कुछ डेसिमल में आएगा। तो आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो तो कोई नेचुरल नंबर ही होगा, तो ये तो आपका n पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो 301 इसका कोई भी टर्म नहीं होगा। सो 151/3 इज नॉट एनी टर्म इन एपी। ठीक है, आपको कोई टर्म ही नहीं होता 151/3। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन कंक्लूड दैट, ये कह सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। मतलब ये कोई भी इस एपी का पार्ट नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो पहले तो इन्होंने ये चेक करा कि क्या ये एपी है या नहीं। सो सेम आया जब इस सम में, तो ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 6, ये आपका एपी आ गया। सो लेट कर लिया कि 301 अगर कोई टर्म होती भी है एपी में तो हमने यहाँ फॉर्मूले से डिराइव किया और एंड में 151/3 पे ही अटक गए। सो बट एन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एन तो आपको पॉजिटिव इंटीजर बता दिया मैंने, वाई का मतलब क्यों, क्योंकि आपका एन जो होगा वो तो एक टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म तो पॉजिटिव ही होंगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, डेसिमल में तो होगा नहीं। सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये तो समझ में हो गया, आ गया होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 को देखो, क्या बोला है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल हैं। ओके, सो 2 डिजिट नंबर तो काफ़ी सारे होते हैं, मतलब आपका जो स्टार्ट होगा वो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, तो यानी आपसे पूछा कितने 2 डिजिट नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो 3 के मल्टीपल्स में आने वाले 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे, स्टार्ट करें अगर हम एपी के। सो 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 3 are just ठीक है, तो आपके जो 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल होंगे 3 से, वो स्टार्ट अगर हम एपी स्टार्ट करें तो देखो एपी में तो होंगे, क्योंकि 3 का मल्टीपल 3 से ही करते हैं, तो 3 3 3 ही ऐड हो रहा होता है। तो स्टार्ट करें तो 3 4 ज़ा 12, तो 12 से स्टार्ट होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 एंड टिल सिर्फ 2 डिजिट नंबर जो लास्ट का 2 डिजिट नंबर होगा वो 99 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बस इसके आगे तो और कोई होगा नहीं। तो ये आपके लास्ट टर्म आ गई और ये आपके फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 3 तो है ही, और आपकी जो लास्ट टर्म है विच इज a n इज ऑल्सो 99। अब आपको पता है कितने नंबर होंगे, तो आपको n ही फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो, वही वी नो दैट a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो आपका ए एन क्या है, आपका 99। फर्स्ट टर्म इज 12 एंड एन तो आपको फाइंड करना ही है, एंड डी इज 3। तो ये कितना हो जाएगा, 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3, तो विच इज 99 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इज कितना, 9, 9 प्लस 3n, यहाँ से आप 3n की वैल्यू निकालोगे, 99 माइनस 9 इज 90, कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। यानी ऐसे आपके 30 नंबर्स हैं जो डिविजिबल है। सो आप लिखोगे सो वी कैन से दैट देयर आर total 30
2 डिजिट नंबर्स, तो देयर आर टोटल 30 2 डिजिट नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आपके ऐसे टोटल 30 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि आपके 3 से डिविजिबल हैं। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पर, सो एन ये आपका दे ही रखा था क्वेश्चन, सो इज दिस एन एपी? यस इट इज। ठीक है, तो आपको एपी तो पता ही कि एपी है ही, तो A12 D3 AN इज इक्वल्स टू 99। सो आपका यहाँ पर आ जाएगा AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। आपने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर सॉल्व किया, तो आपका आंसर आया N की वैल्यू 30। ठीक है, तो दे आर 30 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। ओके, सो क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द 11th टर्म। ठीक है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको 11th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी जो आपकी ये जो लास्ट टर्म दे रखी है इधर से आपको फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी -62 से आपको इधर से स्टार्ट करके 11th टर्म निकालनी है ऑफ द एपी दिस। ठीक है, इस एपी का। ओके, सो एपी पहले लिख लेते हैं। एपी दिया हुआ है, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं। सो 10 7 4 और -62, 10 7 4 टिल -62। ठीक है, आपको 11th टर्म फाइंड करनी है पीछे से, लेकिन ठीक है ट्विस्ट यही है इसमें कि आपको 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से फाइंड करनी है। ओके, सो देखो एपी तो ये है, तो अगर आप मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखूं कि A इज इक्वल्स टू 10, D जो होगा आपका क्या होगा 7 -10 माइनस का 3, और आपका AN दे रखा है -62। ठीक है, अब आप AP को उल्टा मतलब ऐसे ऐसे लिखो 10 7 4 करके, या मैं पहले -62 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -62, ठीक है, मतलब आपका जो D क्या है -3, तो आपको -3 इसमें करता जाना है, तो -62 जैसे यहाँ पे -62 और -3 इज -65, तो -62 देखो ये यहाँ पे कम होता जा रहा है ना, तो ये आपका यहाँ पे -62 ही है ना, 10 7 4 और यहाँ पे -62, तो ये आपका एक तरीके से कम होता जा रहा है। सो -62 और ये 4 3 2 करके कुछ आया होगा, 10 7 इज 3। ठीक है, 10 3 इज 7 एंड 7 3 इज 4, 4 3 इज 1, तो ये ऐसे ऐसे करके गया होगा। सो -62, तो आपने कुछ देखो -62 से आप अगर -3 कर दोगे ना, तो आपको -65 आ जाएगा, विच इज इट्स नेक्स्ट टर्म। बट हमें नेक्स्ट टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे को ये नेक्स्ट टर्म नहीं चाहिए, तो हमारे को ये मिटा देते हैं इसको। फिर 2 मिनट रुको, ये कुछ ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट टर्म नहीं चाहिए, हमारे को इससे पहले वाली टर्म चाहिए। तो अगर हम पहले वाली टर्म देखें तो इसमें कुछ जस्ट 1 सेकेंड, हाँ हो गया आपका ठीक है, तो आपका ये -65 तो दिया ही, -65 हमें नहीं चाहिए, हमारे को लास्ट टर्म चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ -62, तो -62 से पहले वाली टर्म कौन सी होगी, आप 3 पीछे जाओ, तो विच इज माइनस का 59, तो 59 60 61 62 ऐसे हुआ होगा, और 59 में भी और 3 पीछे जाओगे तो 56 होगा, -56 इसमें होगा, और ऐसे आप इसको उल्टा लिखो तो 4 7 10, ये आपकी एपी थी। बस मैंने इसको जस्ट इन्वर्ट करके लिख दिया है, उल्टा करके लिख दिया है यहाँ पर, -62 -59 -56। ठीक है, ये आपकी एपी हो गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, 11th टर्म यहीं से तो फाइंड करनी है। यहाँ पे बस बोला गया था कि पीछे से आपको 11th टर्म फाइंड करनी है, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो कि पीछे से आपको फाइंड करना है, तो आप
जो ए पी है ना उसको ही उल्टा लिख लो। ठीक है, अब आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए अब भी आपके ए पी रहेगी, ए आपका -62 हो गया, डी तो आपका -3 है ही, और आपका जो एन है वो 11 है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन डी, हाँ डी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर +3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे क्या, वी नो दैट, क्या आपने उल्टी एपी कर दी तो आपका डी भी चेंज हो जाएगा। सो वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। तो आपका ए एन क्या है, यानी जो आपको निकालना है, ठीक है 11th टर्म आपको निकालनी है, तो आपका ए 11 आ जाएगा, ए प्लस 11 -1 विच इज डी आपका, तो ये हो जाएगा ए 11 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। ठीक है, तो ए 11 अब आपका वो क्या होगा, ए है आपका -62 प्लस 10 इंटू डी होगा आपका 3, तो ये हो जाएगा -62 प्लस 30। तो आप इसको लिखोगे माइनस का क्या, 2 एंड 6 में से 3 गया 3, तो ठीक है माइनस का 32 आपका 11th टर्म होगा। यही आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 32। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इनको a इज इक्वल्स टू 10 d 7, मतलब ये तो उन्होंने निकाल लिया। फिर नेक्स्ट में अगर हम देखें, टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इन्होंने कुछ उल्टा करा है, इन्होंने पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करी कि कितनी है, और फिर उसमें से आप जैसे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n -1 डी वाला, फिर ए एन की टर्म लिख ली, a इज प्लस n -1 डी आपको -3 दिया हुआ था, यहाँ से इन्होंने टोटल n की वैल्यू 25 फाइंड कर लिया। तो यानी जो आपका 25th टर्म है वो 62 है, यानी आपका जो 25th टर्म लास्ट टर्म जो है वो -62 है। अब आपको यहाँ से 11th टर्म फाइंड करनी है, तो आपने यहाँ से क्या माइनस कर दिया 11, यानी 5 -1 एंड 2 -1 इज 4, यानी आपको ए की 14th टर्म तो आपकी वो होगी जो 11 टर्म्स हटा के है, तो आपको 11th टर्म ही चाहिए, तो आप इसमें एक टर्म ऐड कर दोगे तो ये A15 आ जाएगा। ठीक है, तो वही इन्होंने A15 निकाला है और आंसर माइनस का 32 निकाला है। ऐसे क्या होता है ना, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, आप ऐसा कर सकते हो, ये आपका मेथड 1 हो जाएगा। क्या करा इन्होंने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करी, इन्होंने एपी को उल्टा नहीं करा, इन्होंने एपी वही रहने दिया, पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करी कि एन की वैल्यू क्या आएगी, फिर इस 25 टोटल इस टर्म में से, यानी इतने टर्म्स है पूरी 25 तक टर्म है, उसमें से आपको 11th टर्म चाहिए, तो 25 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो 14th टर्म आएगी, यानी यहाँ पर मान लो कुछ 14th टर्म है और इसके बाद की जो टर्म है वो टोटल 11 टर्म्स है। ठीक है, तो हमको 11th टर्म ही चाहिए, तो यानी हमारे को ये 15th वाली टर्म जो है वो चाहिए, तो A15 इन्होंने आंसर से निकाला है। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इफ वी राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर, ये वाला मेथड मैंने आपको कराया, मेथड नंबर 2 जो मुझे सही लगता है हमेशा। मैंने क्या करा था, मैंने भी यही करा था, जो एपी आपको दिया हुआ है 10 7 4 टिल -62, मैंने ये एपी को ही उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ पर ए पहले, जैसे इस एपी को अगर हम समझे तो ए की वैल्यू 10 आई, डी की वैल्यू -3 आई और ए एन गया है, तो अगर मैं एपी को ही उल्टा कर दूं -62, ठीक है, आपने डी तो पता है -3 यानी 3 का गैप है, तो नेक्स्ट टर्म इसका -59 होगा, फिर ये होगा। एपी को उल्टा कर देने से क्या होगा, आपकी टर्म्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी, ए की वैल्यू -62 हो जाएगी, फिर फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, जो आपका डी होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये एन 11 आ जाएगा टोटल, क्योंकि आपको 11th टर्म निकाले, तो फिर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 11th टर्म क्या होगी एपी की, तो आपने यहाँ से निकाला और ये आंसर आ गया। ठीक है, उसमें भी वही दिया हुआ है कि इफ वी राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर, तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो ए -62 हो जाएगा और डी 3 हो जाएगा। अब ये वाई का आंसर तो मैंने बता ही दिया। सो द क्वेश्चन नाउ बिकम्स फाइंडिंग द 11th टर्म की क्या होगा, तो ए 11 आप निकाल सकते हो विच इज माइनस का 32। सो ए 11th टर्म विच इज नाउ द रिक्वायर्ड टर्म इज -32 इज द आंसर। ओके, सो आप इसको ऐसा कर सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 दो एग्जाम्पल और रह रहे हैं, फिर हमारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, अ सम ऑफ 1000 रुपीज का इज इन्वेस्ट किया एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर पे, सो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी एंड इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30। ये बहुत सारी चीज़ें पूछ ली एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। पहले तो एग्जाम्पल नंबर आपका 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9,
सो अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपीज है, आपका जो इंटरेस्ट है रेट जो है वो आपका 8% है सिंपल इंटरेस्ट का, और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आपको सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हर एंड में क्या होगा। सो डू दीज इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट फाइंड करके आपको बताना है क्या ये ए बी बना रहा है या नहीं। तो उसके बाद के क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट ही फाइंड करना है हर एक ईयर का, ठीक है। तो 8% पर एनम है ये, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट में, आपका हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो सेम रहता है, ठीक है, जब तक आप अगर प्रिंसिपल को ना छेड़ो। तो प्रिंसिपल आपका 1000 ही है, तो आप 1000 का 8% निकालोगे तो ये आपका कट के 80 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट 80 रुपीज़ आएगा, और ये 80 रुपीज़ ही रहेगा, ठीक है। एवरी ईयर इंटरेस्ट जो है 80 रुपीज़ एवरी ईयर रहने वाला है, ठीक है। तो आपका फिर जैसे ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 80 रुपीज़, 1 साल का 80 रुपीज़, ये आपका 1 साल का हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर का, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो रेट और इनटू टाइम। टाइम क्या होता है 2, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ऐसा ही क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो वही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है हर साल के लिए। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर का इस P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो हमने कर ही दिया है, तो विच इज़ 80 का ही डबल, विच इज़ 160 रुपीज़, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, वही 1000 इंटू 8% इंटू तीसरे साल का, विच इज़ 3 इंटू 80 इज 240 रुपीज़, ठीक है। तो ये 80 ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 80 इंटू 2, 80 इंटू 3, ठीक है। तो आपके जो इंटरेस्ट आ जाएंगे, सो सीरीज क्या जाएगा आपका, एक तरीके से वो 80, 160, 240, 80, 82 जो 60, 80 24, 84 जो 32, ठीक है। तो ये ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका ये एपी है, ये आपका एपी नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपका मल्टीप्लाई को वैसे जीपी कहते हैं, अगर आपने जीपी नहीं पढ़ा ना, तो जीपी हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल हमको एपी पढ़ना है। तो ये आपका एपी तो नहीं है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द इंटरेस्ट, ये इन्होंने निकाल लिए 80, 60, 120, 240, बट ये आपका एपी नहीं आएगा। सो इट इज़ एन एपी एज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 80। तो आपका ये एपी आएगा। अच्छा 240 माइनस 60 तो 80 ही आएगा ना, मैंने डबल क्यों सोच लिया। सो ओके, सो आपका एपी है या नहीं, उसके लिए आपको डी देखना पड़ेगा। तो डी आपका 160 माइनस 80 करोगे, वो इक्वल आना चाहिए 240 माइनस 160 के, और वो इक्वल आना चाहिए 320 माइनस 240 के, ठीक है। तो ये आपका 80 आएगा, ये भी आपका 80 आएगा, एंड ये भी आपका 80 आएगा। तो एपी तो है ये, कि 80 रुपीज़ ही ऐड होता जा रहा है। सो दिस इज एन एपी। आपका ये एपी तो फॉर्म हो रहा है। फिर दूसरा क्या पूछा था हमसे, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो एपी तो है, एंड इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना है आपको एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स का। तो आपका जो एपी है ये है सीरीज आपकी 80, 160, 240, 320। तो आपको 30th टर्म निकालनी है, यानी ए की 30th टर्म, विच इज ए प्लस 29D। ए क्या है आपका 80 प्लस 29, डी है आपका 80। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 80 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 9 जा 9 8 72, 2 एंड 7 क्यू में, तो 8 2 16, एंड 16 प्लस 7 इज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 23 आपका ये हो जाएगा, एंड ये आप इसको प्लस कर लोगे तो 8 9 10 2400 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आएगा। तो दिस इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 2400 रुपीज़ इंटरेस्ट जो है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स आ गया। तो आपको तो पूछा तो बाद में यहाँ पर A30 ही था, तो नॉर्मल ही पूछा गया था, तो वो आपने निकाल दिया। तो दैट इज़ योर आंसर। तो आपका लास्ट एग्जाम्पल बच रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 10।
ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड रो, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। तो ये भी आपका एक एपी बताया कि फर्स्ट में मतलब 23 है, फिर सेकेंड में 21 है, देन 19 है, तो आपको ये एपी दिख रहा है, -2 होता जा रहा है यहाँ पे सब जगह, तो ये आपका एपी है। सो देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, तो लास्ट वाले भी बता रखा है, टर्म जो है 5 है। सो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो आपको टोटल रोज बतानी, यानी ये फर्स्ट रो में है, ये सेकंड रो में, तो यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये भी। सो आपका जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, आपका फर्स्ट में 23, फिर 21, फिर 19 एंड टिल जो आपकी लास्ट बोला गया है वो 5 है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो a इज इक्वल्स टू 23, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 विच इज 21 माइनस 23 इज माइनस का 2 एंड आपका a n यानी जो लास्ट टर्म है विच इज 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे वही वाला AP का फॉर्मूला लगाओगे, वी नो दैट AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। तो आपका AN क्या है, 5 इज इक्वल्स टू A इज 23 प्लस N माइनस 1, N तो आपको निकालना ही है, और D है आपका माइनस का 2। ठीक है, तो आपका ये 5 इज इक्वल्स टू 23 माइनस का 2N प्लस का 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 23 प्लस 2 इज 25 माइनस 2N। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2N इधर आ जाएगा, और ये 25 माइनस 5 हो जाएगा विच इज 20। ठीक है, तो आपका 2N इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, तो N की वैल्यू 10, यानी आपके टोटल 10 रोज हैं। सो वी कैन से दैट there are total 10 rows in the flower bed, मतलब उस फ्लावर बेड में टोटल 10 रोज आपकी हैं। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर, सिंपल। तो एपी तो है ही, इट फॉर्म्स एन एपी। वाई तो आपको पता ही है, लेट द नंबर ऑफ रोज जो कि फ्लावर बेड में वो n ले लिया, तो वही आपका एपी बनना था, और आपका जो आंसर आया वो n इज इक्वल्स टू 10 आया। सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन थे सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिवाइज करना चाहो, अब हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है सारी की सारी, एक बार रिवाइज करा देती हूँ सारी चीज़ें जो जो हमने अभी तक पढ़ा। ओके, सो हमने अभी तक nth टर्म ऑफ एन AP की पढ़ी थी, हमने इसी में ही पढ़ा था सारा। हाँ, तो एक हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने आज nth टर्म जो AP का होता है वो पढ़ा कि क्या होती है एक nth टर्म। ठीक है, AP में मैंने आपको बताया nth टर्म यानी जो भी टर्म आपको निकालनी है वो n की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, फिर आपका जो ये फॉर्मूला था AN का कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, ये आपका फॉर्मूला दिया होता है, जिसमें A जो होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, आपका N जो नंबर ऑफ टर्म जो टर्म आपको निकालनी है वो होता है, एंड D आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड AN को हम यहाँ पर जनरल टर्म जो है वो भी बोलते हैं। सो और L जो होता है आपका लास्ट टर्म ऑफ एन AP भी होता है। कभी कभार AN ही जो लास्ट टर्म होता है, या AN कह लो जनरल टर्म, यानी जो सी भी टर्म आपको निकालनी होती है वो आपका AN होता है। ठीक है, तो आपका AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में वो इसी में से मिलेंगे। और जो नेक्स्ट हम 5.3 में डिस्कस करेंगे SN यानी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें से देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर बाकी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस कर, एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि AN क्या होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 15th टर्म निकालनी है किसी सीरीज़ की, तो आप ये फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो, एंड 100th टर्म जो निकालनी होती है वो ऐसे निकालनी होती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। फिर हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 3 था, ये डिस्कस किया था हमने कि 2, 7, 12 एंड
इसका था, तो हमारा ये भी एक AP था। इसमें हमने n की वैल्यू 10 की वैल्यू निकालनी थी, तो आपका A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू हमने 5 निकाल ली थी। तो आपका यहाँ से A 10th टर्म जो आपकी 47 आंसर आया था। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल है। ये क्या हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, ये तो कॉपी क्यों होता जा रहा है, 1 सेकेंड रुको जस्ट। ठीक है, तो ये पता नहीं कुछ ग्लिच आ रहा है इसमें, ये नहीं कॉपी होता जा रहा है बार बार। तो आपका ये 21, 18, 15 का हो गया। सो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। एंड ये पेन लेने की वजह से ही आता है वैसे। ये ना रिकॉर्डिंग में जब भी करती हूँ ना तो प्रॉब्लम से कुछ आती रहती है इसमें। तो चलो ठीक है, ये तो हमारा वो तो अब होता रहेगा जो है। तो ये हमको समझ में आ गया। सो ये तो था, वी कैन से दैट 35th टर्म AP की हमने निकाली थी। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे सारे के सारे जितने भी हमने अभी तक किए। यहाँ पर आप देखोगे तो A3 आपको दिया होता है एक ऐसे टाइप की क्वेश्चन कि जहाँ पर आपको 3rd टर्म दी हो और 7th टर्म दी हो और आपसे पूछा जाए AP क्या है, तो आपकी 2 इक्वेशन यहाँ पे आप बना सकते हो कि A3 क्या होता है आपका A+2D एंड A7 क्या होता है आपका A+6D। आपने दोनों को इक्वेट करा, A और D की वैल्यू निकाल के आप AP बना दिया आपने। ठीक है, सो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 था वो ये था। फिर हमको पहले चेक करके बताना था कि AP है या नहीं, तो हमने AP चेक करना तो मतलब काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो वो हो गया। एंड पुटिंग ऑल दीज टर्म्स टुगेदर इन फॉर्मूला, अब इसको कर सकते हो। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ये बार बार ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूले में करके आया था। एंड इसमें जो टर्म आई थी वो n की 151/3 आई थी। तो दैट इज नॉट अ जनरल, तो ये कोई टर्म नहीं होती AP में। AP में जो कोई टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी, या तो पॉजिटिव टर्म हो या नेगेटिव टर्म हो। बट 151/3 कौन सी टर्म होती है, तो 151/3 तो कोई टर्म नहीं होगी, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो दैट ये आपका आंसर नहीं आएगा। सो 151/3 इज नॉट एनी टर्म इन AP, तो ये आपका कोई टर्म नहीं आया AP में। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो 301 है इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस AP। ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो गया था। ये इसमें कुछ हो गया, मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। हम PDF में से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल तो डन था। और यहाँ पे हमसे पूछा था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स जो आर डिविजिबल बाय 3 थे। तो हमने 2 डिजिट नंबर्स जो होता है आपके स्टार्टिंग 10 से स्टार्ट करेंगे, तो 10 तो आपका 3 से डिविजिबल होता नहीं है, तो 10 तो लेंगे नहीं। 12 को लेंगे हम, तो 12 से स्टार्ट करा, 12, 15, 18 से टिल 99, ये एक लास्ट नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल होता है। तो आपको यहाँ पर A पता है, D पता है, बस A और D आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको क्वेश्चन में या तो n गिवन होगा या n गिवन होगा। ठीक है, इनमें से आप क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पर आपको an गिवन है, तो 99 आपको गिवन है, आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो विच इज 30। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट था कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मतलब ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। इसे आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन कि फाइंड करना है 11th टर्म आपको लास्ट टर्म से। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन थे। जो एक मेथड 2 मैंने आपको करके दिखाया वो ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन था कि आप जो AP लिखा है उसको ही उल्टा करके लिख लो, तो आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। फिर नहीं तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे -62 से आपको लास्ट टर्म निकालने की। फॉर एग्जाम्पल ये -62 दिया हुआ है, इससे पीछे की लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप या तो AP को उल्टा कर दो, -62 -59 करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। एंड लास्ट में 4, 7, 10, फिर आपका यहाँ पर A जो होगा वो -62 खुद हो जाएगा और D चेंज हो जाएगा। ठीक है, D आपको पता है कैसे निकालोगे आप, -59 + 62। ठीक है, तो आपका D यहाँ पर 3 आ गया था और आपसे फिर आप डायरेक्ट निकालोगे A 11th टर्म। लेकिन अगर आप पहले वाले मेथड से करते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी कि पहले तो टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चला कि 25 टर्म्स जो है वो टोटल इसमें टर्म्स है। तो अब 25 तो टोटल है, बट हमारे को लास्ट की 11th टर्म चाहिए। तो लास्ट की 11th टर्म मैंने आपको यहाँ से समझाया था
कि अगर ये 25th टर्म है और उसमें से हम 11 माइनस करें तो आपकी 14th टर्म जो होगी उसके बाद जो होगी वो 11th टर्म होगी सारी, ठीक है। तो हमको 11th चाहिए लास्ट से, तो यानी 1 प्लस करके आप निकालोगे ए की 15th टर्म, ठीक है। A15 जो टर्म होगी वो आपकी लास्ट आंसर होगा, ठीक है। एंड फिर हमने ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी किया था, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है ये फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका हमेशा P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, जहाँ पे P जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, R जो होता है आपका रेट होता है, और T जो होता है वो आपका टाइम होता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट जो होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दिस सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट आ गया, और ये आपका AP बन ही रहा था, ठीक है। ये आपका AP आ गया था, फिर आपको बस पूछा गया था A30, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, इस फॉर्मूले में पुट किया आपने और आपका आंसर आ गया। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 10 था, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में भी आपको मतलब AP तो खुद ही दिया हुआ था और आपसे बस पूछा गया था कि वो वाली टर्म बताओ जो उनसी इसमें आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो वो आपने बता दिया था। सो एक्सरसाइज 5.2 अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 5.2 में किस टाइप के क्वेश्चन हो, तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल एंड A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस, AN इज द nth टर्म। तो आपको कुछ कुछ केसेस दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आपको A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है, तो आपको AN निकालना है। तो फॉर्मूला आपका यही है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, इसी फॉर्मूले से आप ये सारी चीजें निकालोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट, तो MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें काफी सारे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना आपके, वो सबके सब तीन नंबर के हो सकते हैं, 3 मार्क्स के हो जाए, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें आराम से बनेंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आराम से ये आपके फॉर्म हो जाते हैं। ये चलने लग गया, एक 10 सेकेंड, तो ये हम इसको बंद ही कर देते हैं, वैसे भी ये ढंग का कुछ चल नहीं रहा। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 में आपका टोटल 20 क्वेश्चन है। तो ये मेरे ख्याल से आपके मैं कंप्लीट कराऊंगी, 3 वीडियो लग जाएगी मेरे को शायद इसमें कंप्लीट कराते, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे आराम से, सारी पार्ट्स मैं आपको करके बताऊंगी। मैं एक भी पार्ट आप पे नहीं छोड़ती, मैं मतलब ट्राई करती हूँ कि आपको सारे के सारे पार्ट्स वीडियो में बताऊँ, क्योंकि घर पे तो आप खुद से पार्ट करोगे, बट हो सकता है ऐसे कुछ पार्ट जो आपसे नहीं हो, तो मैं सारे के सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर करके बताऊंगी वीडियोज़ में। तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो आराम से, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं ये वीडियो एंड कर देती हूँ। अब हम कल मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 कल स्टार्ट करेंगे, ओके। सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो, ओके।